अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना सकी कुछ मसरूफियात की वजह से, जिसके लिए बहुत बहुत माजरत। तो व्यूअर्स आज आड़ू और आम का जूस बना रही हूँ मैं अपना तरीका आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। इसके लिए मैंने एक आड़ू ले लिए और एक आम, ये मैंने फ्रीज़र में रखे होते और ये फुल फ्रीज़ हुए हैं। तो एक कप मैंने चीनी का ले लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, बस ये सिंपल सा और बहुत जल्दी बहुत ही इजी बन जाने वाला ये जूस है। हेल्दी भी होता है और बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल बाज़ार के जूस जैसा। तो ये आड़ू पहले छील लेते हैं, छिलके उतार के इनको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। ये गर्मियों में ठंडा ठंडा ये जूस बहुत मज़े का लगता है तो और हेल्दी भी होता है। इसको मैंने अब छील लिया और अब इसके मैं ऐसे टुकड़े छोटे छोटे काट लेती हूँ। इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाती, इजी होता है और एकदम बन भी जाता है। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो 5-7 मिनट में ये जूस बन के रेडी हो जाता है। तो अब जो आम है इसके भी छिलका उतार लेते हैं। ये चूँकि बहुत ठंडा है, फ्रीज़ किया हुआ, तो इसके ऊपर मैंने शापर रख लिया ताकि ये हाथ जलने से बच जाए। तो इसके भी ऐसे छिलके उतार लेते हैं और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े इसी तरह जिस तरह आड़ू के किए हैं ये मैं कर लूँगी। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने आड़ू और आम के ये टुकड़े काट लिए हैं और अब इसको जग में डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये चीनी जो है 1 कप चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें ये ठंडा पानी 1 कप के करीब ये डाला और अब ग्राइंड करके इसको मैं ये स्टैंडर में डाल देती हूँ। स्टैंड करने और जो बाकी जो बच गया वो भी ग्राइंड कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये मेरा जूस तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसको मैं अच्छी तरह छान लेती हूँ। छान के तो इसको हम जग में डाल देंगे। जी, तो जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको जग में डाल के हम इसको फाइनल इसकी प्रेजेंटेशन आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े का ये जूस बन के रेडी होता है। इसमें आप बर्फ़ के क्यूब्स डाल लें, मेहमानों को सर्व करें। बाज़ार के जूस से भी बहुत बेहतर, टेस्ट इसका बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन ये उससे बहुत अच्छा होता है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह रब्बी करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ हम सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। हाज़िर होंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें जी। फ़ी अमानिल्लाह।